नमस्कार, मैं आपका प्रकाश स्वागत करता हूँ। आज की तारीख 29 नवंबर 2025 की 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूँ। भारत की टॉप नेशनल खबरें और बिहार के मुख्य अपडेट सब एक ही वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रायपुर में होने वाली राष्ट्रीय पुलिस सम्मेलन के लिए रवाना होंगे। बैठक के अंतरिक्ष सुरक्षा, साइबर अपराध और महिला सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने अगले बजट के लिए मंत्रालयों से फंड उपयोग का पूरा ब्लूप्रिंट मांगा है, ताकि नए वर्ष के लिए प्राथमिकताएं तय की जा सके। नंबर 3, देश में ठंड बढ़ने का साथ कई राज्यों में कोहरे की शुरुआत हो गई है। यातायात पर असर और फ्लाइट सेवाओं में देरी दर्ज की गई। संसद के आने वाले सत्र से पहले कई महत्वपूर्ण बिलों पर सर्वदलीय चर्चा शुरू है। सरकार चाहती है कि 3 बड़े कानून इस सत्र के पास हो। नंबर 5, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया है। कई नई सड़क परियोजनाओं को हरी झंडा मिली है। नंबर 6, देश के बड़े महानगरों में 5G नेटवर्क की गति बढ़ने की तैयारी चल रही है। कंपनियां नए टावर और सर्वर क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही हैं। नंबर 7, शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल सिलेबस को हल्का करने पर नए सुझाव मांगे हैं। अगले सत्र में किताबें और टॉपिक कम किए जा सकते हैं। नंबर 8, डिजिटल भुगतान बढ़ाने के बाद सरकार ने साइबर धोखाधड़ी पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। सभी राज्यों को संयुक्त अभियान चलाने को कहा गया है। रेलवे ने नई समय सारिणी जारी की है। कई ट्रेनों के समय के बदलाव किए गए हैं और कुछ नई ट्रेनों को मजबूत। चक्रवात टिटवाड तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने तेज हवा और भारी बारिश की चेतावनी दी है। दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल में अगले 24 घंटे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। पहाड़ी राज्यों में ऊंचे इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। कोहरे के कारण उत्तर भारत में ट्रेन धीमी चल रही हैं। यात्रियों से पहले समय जरूर चेक करें। केंद्र सरकार ने आधार आधारित स्टूडेंट के नए नियम जल्द लागू कर सकती है। यूपीआई के लिए नई लिमिट और पैक नियमों पर आरबीआई आज समीक्षा बैठक करेगा। बिजली बिलों के सुधार लाने के लिए राज्यों को कई गठबंधन भेजी गई है। एलपीजी सब्सिडी को लेकर नई सूची जारी होने वाली है। कई लाभार्थियों के खाते अपडेट किए जाएंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाईवे टोल सिस्टम से सुधार के लिए नए प्रस्ताव भेजे हैं। एसएससी ने नई भर्ती कैलेंडर का ड्राफ्ट तैयार किया है। आधिकारिक घोषणा जल्द हो सकती है। रेलवे ने तकनीकी और नॉन टेक्निकल दोनों पदों पर भर्ती पर विचार कर रहा है।
यूपीएससी की तरफ से आने वाले साल की परीक्षा योजना पर अपडेट अगले महीने मिलने की संभावना है। नीट 2025 के लिए आवेदन तिथि को लेकर छात्रों में उत्साह बढ़ी है। एनटीए जल्द नोटिस जारी करेगा। कई राज्यों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नई कमेटी बना गई है। कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा के मॉडल पेपर जारी होने की उम्मीद। पहले एडमिशन प्रक्रिया में कुछ राज्यों में बदलाव किया जा सकते हैं। सोना और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। व्यापारियों ने इसे सामान्य उतार चढ़ाव बताया है। एसबीआई ने ग्राहकों को एटीएम लेनदेन से जुड़े कुछ नए निर्देश जारी किए हैं। ईएमआई और लोन दौरे पर आरबीआई जल्द नई पॉलिसी पर निर्णय ले सकता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक अगले हफ्ते हो सकती है। कई उत्पादों की दरों पर चर्चा प्रस्तावित है। डिजिटल रुपये के ट्रायल को और राज्यों तक बढ़ाने की योजना तैयार है। रूस के राष्ट्रपति 4 और 5 दिसंबर को भारत की यात्रा पर आएंगे। 34 नंबर भारत इंडोनेशिया के साथ रक्षा सहयोग पर नई बातचीत आगे बढ़ा रहा है। 35 नंबर अमेरिका में सर्दी का असर बढ़ गया है और कई राज्यों में आपदा स्थिति घोषित। 36 नंबर चीन ने दक्षिण एशिया व्यापार रूट पर नई नीति जारी की है। इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। 37 नंबर संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर नई रिपोर्ट जारी की गई देशों में स्थिति खराब बताई गई है। बिहार का टॉप न्यूज। पटना में आज विधानसभा की कमेटी बैठक होगी। कई अहम फैसलों पर चर्चा होगी। गया में नए मेडिकल कॉलेज की निर्माण प्रक्रिया तेज की गई है। दरभंगा में एयरपोर्ट से एक नई उड़ान योजना पर विचार चल रहा है। बिहार में ठंड बढ़ने के साथ सुबह शाम कोहरे की शुरुआत हो चुकी है। राज्य में कई जिलों में बिजली आपूर्ति सुधार के लिए लाइन अपग्रेड का काम चल रहा है। पटना में स्कूलों में सुबह की शिफ्ट पर विचार किया जा रहा है क्योंकि मौसम ठंडा होता जा रहा है। बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा फॉर्म घोषणा की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगा। राज्य में कई नई सड़कों परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। बेतिया और मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक नियमों के सख्त पालन के लिए विशेष अभियान चल रहा है। किसानों के लिए नई कृषि तकनीकी पर पहला जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारत महिला टीम अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। भारत के कई शहरों में अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की तैयारी जारी है। देश भर में आज
गुरुवार होने के कारण बाजारों में रौनक बढ़ी और व्यापार सामान्य से बेहतर रहा। तो ये थी आज की 29 नवंबर 2025 की 50 बड़ी खबरें। भारत और बिहार की हर जरूरी जानकारी आपको यहाँ मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।